आइए दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे एमएस पेंट के बारे में, जो कि द एंड हो चुका था। उस लगभग उस सब जितने भी ऑप्शंस थे उन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नोटपैड। नोटपैड क्या है? ये विंडो का एक एसोसीरीज है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नोटपैड इज एसोसीरीज ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एसोसीरीज है। अब एसोसीरीज क्या होता है? जैसे हम लोग फ़ोन खरीदते हैं, तो फ़ोन जैसे न्यू फ़ोन, एक एग्जांपल से समझिए, जैसे हम लोग न्यू फ़ोन खरीद रहे होते हैं तो एंड्रॉयड का ही फ़ोन कर, एंड्रॉयड, उसमें एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम डाला रहता है, एंड्रॉयड फ़ोन हो जैसे, या एप्पल का कोई अगर फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैक ओ एस डाला हुआ रहता है। तो सेम उसमें देखते होंगे, अ, उसमें देखते होंगे उसमें हम उसमें देखते होंगे कि कुछ एप्लीकेशंस जो है प्री इंस्टॉल्ड मिलता होगा। जैसे गेम हो गया, उसके अंदर आपको बाहर से इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता होगा। हाँ, एक्स्ट्रा गेम है तो उसको बाद में इंस्टॉल मतलब कर सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम के मतलब फ़ोन के साथ ही जो गेम मिलता है, जैसे कैलकुलेटर हो गया, इसके साथ साथ गैलरी हो गया, फ़ोन हो गया, तो ये सब जो एप्लीकेशन है ये एक एसोसरीज है, उसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है। उसके बिना वो फ़ोन थोड़ा सा अधूरा लगेगा। तो सेम उसी प्रकार जब हम ये माइक्रोसॉफ्ट का ये जो ऑपरेटिंग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी हम इंस्टॉल करते हैं, तो ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते टाइम ही विंडो के साथ ही ये जो कुछ प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कि एम एस पेंट था, इससे पहले हम पढ़े हैं। सेम इसी प्रकार से नोट पैड है, कैलकुलेटर है, इसके बाद वर्ड पैड है। ये सब क्या है? यह एक ये विंडो का एसोसरीज है, और ये सब प्रोग्राम जो है नोट पैड, विंडो, ये सब विंडो का एसेसरीज है। तो यही कहा गया कि नोट पैड इज एसेसरीज ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर वी कैन टाइप द टेक्स्ट, एडिट द टेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये क्या है कि वेयर वी कैन टाइप द टेक्स्ट एंड एडिट द टेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे हम, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ वर्ड मतलब टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। और एडिट जो करेंगे वो सिंपल एडिटिंग किया जा सकता है यहाँ पे नोटपैड पे हम जब हम चाहेंगे एडवांस कुछ, जैसे ग्राफिक्स डालना, इस तरह का कुछ कलरफुल कोई एडिटिंग करना, जैसे इसमें किया हुआ है, जैसे कलर से लिखा हुआ है, तो ये सब यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। सिंपल एडिटिंग किया जा सकता है टेक्स्ट के साथ। तो ये एक प्रोग्राम है जिसपे सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग किया जाता है। अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? इसको स्टार्ट करने के लिए अच्छा, एक चीज़ और है कि इसका एक फाइल एक्सटेंशन नेम .txt होता है। जैसे हम लोग ये एमएस पेंट के बारे में बात किए थे, तो उसका जो एक्सटेंशन नेम क्या था एमएस पेंट का? .bmp। और इसका क्या है? .txt। इसका फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? .txt। अब नोटपैड क्या है आप लोग समझ गए होंगे। नोटपैड एक, अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? तो स्टार्ट करने का एक प्रोसेस है। इसमें देखिए, जैसे हम यहाँ पे विंडो बटन प्लस आर बटन प्रेस करेंगे, इस तरह का एक रन का डायलॉग बॉक्स आएगा। जैसे हम लोग एम एस पेंट स्टार्ट करते टाइम देख रहे थे, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी विंडो प्लस आर बटन प्रेस करके यहाँ पे ये रन का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नोटपैड का स्पेलिंग हम यहाँ से लिखेंगे NO TEPAD, नोटपैड ऐसे लिखे, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह का एक नोटपैड का विंडो खुल के आ जाएगा। अब यहां से देखेंगे, अब देखिए इसको, जब हम नोटपैड इस तरह से स्टार्ट किए, यहां से नोटपैड जब हम स्टार्ट किए, एक मिनट, नोटपैड हम जब स्टार्ट करते हैं तो इस तरह का एक विंडो खुल के सामने आ जाता है। अब देखिए, ये जो है ये नोटपैड का एक विंडो है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये है इसका कंट्रोल मेन्यू। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं, अब देखिए, अब देखिए, ये है इसका एक कंट्रोल मेन्यू। क्या है ये?
कंट्रोल मेन्यू है। कंट्रोल मेन्यू में आपको 3 बटन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे एक है मिनिमाइज का, एक है रीस्टोर का, एक है क्लोज का। ठीक है, यहां से हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। ये क्या है? मिनिमाइज है। ये क्या है? मिनिमाइज। इसको मिनिमाइज बटन बोलते हैं। ठीक, ये है रीस्टोर का विंडो। ये क्या है? रीस्टोर। रीस्टोर क्या होता है वो अभी समझ में आएगा। रीस्टोर। ठीक है, और ये है क्लोज का। ठीक है, ये क्या है? क्लोज का। तो ये कंट्रोल बटन है। अब यहां पे आपको ये है, ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है यहां से यहां तक जो लिखा हुआ है अनटाइटल नोटपैड, अनटाइटल नोटपैड जो लिखा हुआ है, ये है टाइटल बार। यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ मिलेगा। और इसमें अब इसको हम पहले 1 मिनट के लिए इसको हम क्लोज करते हैं। अब देखिएगा ये जो है नोटपैड का ये टाइटल बार हो गया। यहाँ पर अनटाइटल लिखा है, यानी यहाँ पर प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ मिलेगा। और ये जो प्रोग्राम स्टार्ट है, ये जो इस पर हम जो कुछ भी काम करेंगे, जो फाइल क्रिएट होगा या जो फोल्डर जो फाइल बनेगा, वो उसका नाम यहाँ पे शो करेगा। तो फिलहाल इसको हम सेव नहीं किए इसलिए अनटाइटल लिखा हुआ है। तो ये टाइटल बार में प्रोग्राम का नाम शो करता है। इसके बाद यहाँ पे टैब है सब, जैसे फाइल टैब हो गया, एडिट हो गया, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। जैसे हम लोग एमएस पेंट में देखे थे क्लिपबोर्ड ग्रुप था, उसी प्रकार से यहाँ पे फाइल ग्रुप है, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सब उसी प्रकार से सेम ग्रुप बनाया हुआ है। आपको नीचे जो है ये जो पट्टी आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इसको यहाँ से समझ लीजिए। ये जो पट्टी आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये वाला, यहाँ से ये जो पट्टी, यहाँ पे कॉलम लिखा हुआ है, और ये जो आपको पतला सा दिख रहा है, ये एलएन लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो है लाइन नंबर दिखाता है और ये कॉलम नंबर दिखाता है। अब क्या होता है लाइन नंबर, कॉलम नंबर, ये हम बात करेंगे जब आगे जब हम टेक्स्ट इस पर लिखेंगे उस टाइम। इसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कितना % ये जूम है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इसका स्टेटस बार हो गया। और ये जो है वर्किंग एरिया है। फिलहाल इस जगह पे हम कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। जैसे हम कुछ भी कीबोर्ड से, आज हम लोग कीबोर्ड के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। ठीक है, फिलहाल देखेंगे ये जो वर्किंग एरिया है, इस पर हम कोई भी वर्ड यहाँ से टाइप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइप किए कुछ भी, जैसे हम एक वर्ड लिखे यहाँ पे इटाम, तो ये जो है यहाँ पे कोई भी वर्ड टाइपिंग किया जा सकता है। और ये जो ब्लिंक कर रहा है आपको जो नजर आ रहा है, ये इसको कर्सर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कर्सर। और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जा रहा है, कर्सर हो गया। और इधर कंट्रोल बटन हो गया। और ये जो आपको एक इधर जो साइड में ये जो एरो दिख रहा होगा आप लोग को, इसको बोलते हैं स्क्रॉल, स्क्रॉल बार बोलते हैं। इससे पेज को अप और डाउन किया जा सकता है। अब चलिए इसको हम एक बार रीस्टोर कर देते हैं। यहाँ से जब रीस्टोर तो है, इसको हम मैक्सिमाइज कर देते हैं यहाँ से, तो ये पूरे डिस्प्ले पर यानी पूरे विंडो पर ये फिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप किए, जैसे राम यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल रहा है। अब हम आज कीबोर्ड के बारे में, इसका कुछ शॉर्टकट्स है जो कि समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें जो है अब हम चलते हैं इस पे, देखते हैं क्या है सबसे पहले सम इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स। ठीक है, इसमें कुछ सम शॉर्टकट्स को देखते हैं हम। अब क्या क्या शॉर्टकट्स है सो देखेंगे यहाँ से। चलिए सबसे पहले है कंट्रोल मेन्यू के बारे में। कंट्रोल मेन्यू से जुड़ा हुआ कुछ शॉर्टकट्स है। जैसे सबसे पहला है यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स है। इसमें सबसे पहला हम बताए हैं कंट्रोल मेन्यू। कंट्रोल मेन्यू किसको कहते हैं वो बताए। अब देखिए सबसे पहला है इसका शॉर्टकट की ऑल्ट स्पेस आर। जब हम ऑल्ट स्पेस आर बटन प्रेस करेंगे तो रीस्टोर होगा। यानी कि कीबोर्ड में एक बटन होते हैं, यहाँ पे देखेंगे कीबोर्ड में ऑल्ट बटन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऑल्ट प्लस स्पेस यानी ऑल्ट के साथ स्पेस, ऑल्ट प्रेस करेंगे फिर स्पेस प्रेस करेंगे और ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे। देखिए ऑल्ट के साथ स्पेस प्रेस करेंगे फिर आर बटन प्रेस करेंगे तो ये जो विंडो है आपका नोटपैड का विंडो, ये क्या होगा, ये जो अभी मैक्सिमाइज फॉर्म में है। और ऑल्ट स्पेस जो ही आर बटन प्रेस करते हैं, ऑल्ट प्रेस किए स्पेस फिर आर बटन प्रेस करेंगे, ये जो विंडो है रीस्टोर मोड में आ गया। एक छोटा मोड इस तरह से ये छोटा हो गया, आप लोग को नजर आ रहा होगा फिलहाल। ठीक है, ये छोटा हो गया। ऑल्ट स्पेस आर करने से ये जो विंडो है नोटपैड का, ये क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब ये रिस्टोर मोड में आ गया। फिर अगला शॉर्टकट इसमें देखते हैं। अगला क्या है, अगला है ऑल्ट स्पेस एस।
अल्ट स्पेस एस से क्या होगा, इस विंडो का हम साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, यानी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अब क्या है देखिए, जैसे ये नोटपैड है, अब चलिए इस नोटपैड को यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, ये नोटपैड को यहाँ से खोलें। अब देखिए ये तो रिस्टोर मोड में है, अल्ट स्पेस आर करके हम इस पेज को रिस्टोर का मतलब होता है सीधा समझ लीजिए छोटा हो जाना, यानी विंडो छोटा हो गया। अब ये छोटा विंडो हो गया, अब यानी इसके रिस्टोर मोड में आ गया। अब हम अल्ट स्पेस एस बटन प्रेस करेंगे, यानी अल्ट प्लस स्पेस प्लस एस, ऐसे प्रेस करेंगे तो देखिए अल्ट स्पेस एस बटन प्रेस करेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ से ये नेविगेशन की रहता है इसके अंदर, यहाँ पे कीबोर्ड में आपको नजर आ रहा होगा, ये है नेविगेशन की। ठीक है, इस नेविगेशन की को इस तरह का एक नेविगेशन की रहेगा। आप लोग यहाँ से देखेंगे, अब कीबोर्ड पे जब हम देखेंगे तो इसको पहले क्लियर कर देते हैं हम यहाँ से। देखिए इस तरह से, एक मिनट, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इस तरह का एक कीबोर्ड, आपको कीबोर्ड में इस तरह का एक की मिलेगा, इस तरह का। ये जो है आपका एक नेविगेशन की रहता है। ठीक है, तो जब हम अल्ट स्पेस एस बटन प्रेस किए हैं यहाँ पे, अल्ट स्पेस एस किए हैं, तो अब इसका साइज हम कहां से, नेविगेशन की से जो ही इसको हम ऊपर की ओर करें, यानी लेफ्ट बटन, लेफ्ट नेविगेशन की प्रेस करेंगे तो ये साइज इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट की ओर बढ़ रहा है। अगर हम इसको फिर से ऐसे करेंगे तो फिर से यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं, फिर इसको अप करेंगे तो यहाँ से ये अप हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस विंडो को यहाँ से साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जितना आप रखना है रख सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट की क्या है, अल्ट स्पेस एस, यानी अल्ट स्पेस एस करने पर सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या है, ये उसका साइज को बढ़ाने या घटाने के लिए सबसे पहले अल्ट स्पेस आर करेंगे, अल्ट स्पेस आर करके इसको रिस्टोर मोड में लाएंगे, यानी कि छोटा कर लेंगे इस विंडो को। ठीक है, ये रिस्टोर मोड में रहेगा अल्ट स्पेस आर करके। फिलहाल देखिए एक बार फिर से देखते हैं, ये अभी मैक्सिमाइज मोड में है, मतलब ये पूरे डिस्प्ले पर फिट है। जो ही अल्ट स्पेस और आर बटन प्रेस करेंगे, अल्ट स्पेस आर, ये देखिए रिस्टोर मोड में आ गया। अब इसका साइज देखिए, फिलहाल तो ये नोटपैड यहाँ खुला हुआ है। अब हम अल्ट स्पेस और एस बटन प्रेस करते हैं, अल्ट स्पेस एस बटन प्रेस किए। अब यहाँ से इसका साइज अगर चाहे बड़ा करना तो यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं। इसको इधर लेफ्ट वाला की प्रेस कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड की ओर बढ़ रहा है, राइट साइड अगर कर रहे हैं तो ये राइट साइड छोटा हो रहा है इस तरह से। तो यहाँ से हम साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक, फिर हम अल्ट, अब अगला शॉर्टकट देखते हैं। अगला शॉर्टकट क्या है, अल्ट स्पेस एम। अल्ट स्पेस एम से क्या होता है, ये मूव होता है, विंडो मूव होता है, जो कि हम माउस से जो चीज कर रहे होते हैं, आज हम कीबोर्ड की सहायता से सारे ऑप्शंस को या सारे विंडो को, कंट्रोल मेन्यू को समझते हैं। तो अब देखिए अल्ट स्पेस एम करने से क्या होता है, सो समझिए। यहाँ पे जैसे विंडो है नोटपैड का, फिलहाल इसको मिनिमाइज करते हैं विंडो। चलिए ये रहा नोटपैड, देखिए ये भी फिलहाल इसका साइज छोटा हुआ है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं, अल्ट स्पेस एस करके इसका साइज पहले हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। ठीक, और यहाँ से इंटर बटन प्रेस कर देंगे, इसका साइज फिक्स हो गया। ठीक है, अल्ट स्पेस एस किए, इसका साइज थोड़ा जितना पे हमको रखना है उतना कर लिए, ये नेविगेशन की सहायता से, फिर इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब हम इसका अगला शॉर्टकट की था अल्ट स्पेस एम, तो अल्ट स्पेस और एम बटन प्रेस करेंगे, अल्ट स्पेस एम। अब देखिए इसको मूव करवा सकते हैं जिधर चाहे विंडो। अब ये बड़ा नहीं हो रहा है, ये पूरा विंडो ही, यानी कि नोटपैड का जो विंडो है ये पूरी तरह से मूव हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको चाहे तो यहाँ से मूव करवा सकते हैं जिधर मन उधर, जिस साइड में रखना चाहे इस विंडो को। इसकी यही नेविगेशन की का ही यूज करेंगे हम। नेविगेशन की किस तरह का है आपको बना के बता दिए हैं कि कीबोर्ड पे नजर आएगा आपको। ठीक है, तो इसको नेविगेशन की बोलते हैं। तो यहाँ की सहायता से मतलब इस की सहायता से इसको जिधर भी रखेंगे उस तरफ ये मूव होगा। समझ गए? तो ये अल्ट स्पेस एम समझ गए, मूव करना हुआ इसका। फिर अगला है अल्ट स्पेस एक्स। अगला क्या है, अल्ट स्पेस एक्स। तो अल्ट स्पेस एक्स होता है मैक्सिमाइज करना, यानी कि इसको हम मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या हुआ सो समझिए। जैसे यहाँ पे ये हुआ मैक्सिमाइज करना। अब देखिए जैसे ये विंडो खुला हुआ है,
ठीक है, अभी फिलहाल ये इतना छोटा है, यानी रीस्टोर मोड में है ये। इसका साइज हम फिक्स कर दिए हैं, अल्ट स्पेस एक्स करके इसका साइज हम इतना बड़ा फिक्स कर दिए। अब हम इसको और अल्ट स्पेस आर करके रीस्टोर मोड में इसको रखे हुए हैं। अब हम अल्ट स्पेस एक्स करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो अल्ट स्पेस और एक्स, इससे क्या हुआ, वी मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज का मतलब मैक्सिमम हो जाना, मतलब बड़ा हो जाना पूरे पेज पे। जितना बड़ा इसका, जितना बड़ा विंडो है उस तरह से ये पूरे पेज पर ये फिट हो जाता है इसका पूरा विंडो। तो इसका शॉर्टकट की क्या है, अल्ट स्पेस एक्स। समझ गए? एक मिनट, सॉरी। तो ये था अल्ट स्पेस एक्स से क्या कर रहे थे हम लोग, अल्ट स्पेस एक्स से क्या कर रहे थे हम लोग, मैक्सिमाइज कर रहे थे। ठीक है, तो ये हुआ इस तरीका से। हम लोग सबसे पहले क्या देखे, सबसे पहले देखे रीस्टोर करना। उसका शॉर्टकट की क्या होता है, रीस्टोर करने का मतलब समझ गए क्या होता है। रीस्टोर करना मतलब पेज छोटा हो जाना, मतलब इस तरह से जैसे। अच्छा, इसका कंट्रोल की यहाँ पे ये है कंट्रोल बटन, यहाँ पे कंट्रोल बटन से, यहाँ कंट्रोल बटन पे ये है रीस्टोर करने का विंडो। और इसका शॉर्टकट की क्या है, अल्ट स्पेस आर। और यहाँ से फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट की क्या है, अल्ट स्पेस एक्स। अब हम यहाँ से अब हम देखते हैं क्लोज का और मिनिमाइज करने का, इसका क्या होता है। तो सबसे पहले अगला है मैक्सिमाइज करना, समझ गए, अल्ट स्पेस एक्स से मैक्सिमाइज करना। इसके बाद है अल्ट स्पेस सी। अल्ट स्पेस सी से क्या होगा, अल्ट स्पेस सी जो ही प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। जैसे अभी ये खुला हुआ है, तो क्लोज करने से पहले ये मिनिमाइज करने का देख लेते हैं। तो विंडो बटन, विंडो प्लस डी बटन यहाँ से, या विंडो प्लस डी बटन प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, विंडो प्लस डी बटन प्रेस करने से मिनिमाइज हो जाता है। ठीक, अल्ट स्पेस एम करने से मूव होता है, अल्ट स्पेस एक्स करने से मैक्सिमाइज होता है, अल्ट स्पेस आर करने से रीस्टोर हो, अल्ट स्पेस आर करने से रीस्टोर हो जाता है। अल्ट स्पेस एस करने से उसका साइज हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब देखते हैं मिनिमाइज करने का क्या हुआ, विंडो प्लस डी बटन, विंडो डी करेंगे। अब फिर इसको ओपन करना हो तो अल्ट के साथ हम टैब बटन प्रेस करेंगे। तो इसमें देखिए जितने भी प्रोग्राम आपको खुला हुआ रहेगा इस कंप्यूटर पे, उतने सभी प्रोग्राम का लिस्ट दिखाएगा। तो आपको जाना कहाँ है, नोटपैड पे। तो नोटपैड पे आकर के ऐसे छोड़ देंगे अल्ट को, तो इस तरह से नोटपैड पे आ गया। तो समझिए कंट्रोल बटन के बारे में, रिस्टोर करना, मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज करना। अब क्लोज करने के लिए देखते हैं। तो क्लोज करने का शॉर्टकट की है अल्ट स्पेस सी। अल्ट स्पेस सी बटन प्रेस करेंगे, ये विंडो क्लोज हो जाएगा। क्या होगा, अल्ट स्पेस सी करने से ये विंडो क्लोज हो जाएगा। एक मिनट, यहां पे देखेंगे अल्ट स्पेस सी, अल्ट स्पेस सी। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव दिस, तो अब ये क्लोज हो रहा है। तो वैसे भी हम लोग एमएस पेंट में भी देखे थे कि जब भी हम प्रोग्राम को क्लोज कर रहे होते थे तो वहां पे एक इस तरह का एक पॉपअप खुल के आता था, पूछता था इसको सेव करना है या नहीं। तो हम इसको डोंट सेव करते हैं, डोंट सेव जो ही करेंगे ये एमएस पेंट मेरा, सॉरी एमएस पेंट बोल रहे हैं, नोटपैड हमारा क्लोज हो जाएगा। फिर से विंडो आर करके हम खोलते हैं नोटपैड को, यहाँ से फिर से विंडो आर किए और फिर ये खुल गया। अब यहाँ पर फिर से इसको हम कीबोर्ड से ही हम इसको मैक्सिमाइज करते हैं, अल्ट स्पेस एक्स करते हैं। ठीक है, तो अल्ट स्पेस सी से क्या होता है, क्लोज हो जाता है। इसका एक और शॉर्टकट है, अल्ट F4 बटन भी प्रेस करेंगे तो ये तो आप लोग इसमें एमएस पेंट में भी देखे थे। तो अल्ट F4 से भी प्रोग्राम क्लोज हो जाता है, अल्ट स्पेस सी से भी क्लोज कर सकते हैं। तो आप लोग इतने कंट्रोल मेन्यू के बारे में आप लोग इसका शॉर्टकट समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे, कुछ और शॉर्टकट्स हैं इसमें जो कि टेक्स्ट पे काम करता है वो सब। ये तो था प्रोग्राम के, ये कंट्रोल मेन्यू, ये जो है कंट्रोल मेन्यू के बारे में आज लोग इसका शॉर्टकट्स देखें। कुछ और शॉर्टकट्स हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।